हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान में इस समय नागरिक शास्त्र पढ़ाया जा रहा है। नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय संविधान निर्माण। तो संविधान निर्माण में हम पढ़ चुके हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में, और पिछले वीडियो में पढ़े थे संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों। आज पढ़ेंगे जो भारतीय संविधान को बनाया गया उसमें क्या क्या चीजें थी, उस बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो आज का जो पहला पॉइंट है संविधान सभा। देखिए, संविधान सभा क्या होता है, संविधान सभा किसे कहते हैं। तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सभा जो संविधान नामक विस्तृत दस्तावेज को तैयार करती है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सभा जो संविधान नामक विस्तृत दस्तावेज को तैयार करती है उसी को क्या कहते हैं, संविधान सभा। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सभा जो संविधान नामक विस्तृत दस्तावेज को तैयार करती है वह क्या कहलाता है, संविधान सभा कहलाता है। देखिए, अब जो संविधान सभा था, संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की सभा थी जो जनता के द्वारा चुनी गई थी, वही संविधान सभा कहलाई। अब संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, मतदान हुआ था, वो कब हुआ था, संविधान सभा का जो मतदान हुआ था वह हुआ था जुलाई 1946 में। संविधान सभा के लिए जो मतदान हुआ कब हुआ, 1946 में। और जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई वह कब हुई, दिसंबर 1946। संविधान सभा के लिए जो प्रतिनिधि बनाएंगे, संविधान का निर्माण करेंगे, उनके लिए जो मतदान हुआ जुलाई 1946 में। अब संविधान सभा जब बन गया तो उसका जो प्रथम मीटिंग हुआ, प्रथम बैठक वो कब हुआ, दिसंबर 1946 में। अब देखिए, जैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा का जैसे निर्माण हुआ उसी समय देश का विभाजन हो गया। यानी कि संविधान सभा का निर्माण 1946 में हुआ, प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुआ। और 1947 में ही आप सभी को मालूम होगा कि 1947 में 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, एक दिन पहले विभाजन हुआ, तो 1947 को ही विभाजन हो गया। तो देश का विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान के रूप में। अब जब देश का विभाजन हुआ तो संविधान सभा का भी विभाजन हो गया, एक भारतीय संविधान सभा हुआ और दूसरा पाकिस्तानी संविधान सभा। एक भारतीय और दूसरा पाकिस्तानी। भारतीय संविधान सभा हुआ और दूसरा पाकिस्तानी संविधान सभा। अब जो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा जो बना था जुलाई 1946 में मतदान हुआ था उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 299। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। इन सदस्यों ने अपना काम कब पूरा किया, इन सदस्यों ने दिसंबर 1946 के बाद अपना काम स्टार्ट किया और 26 नवंबर 1949 तो इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित जो भी काम था उन्होंने 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया। और आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू किया गया। और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, अपने देश का संविधान लागू किया गया। अब संविधान लागू हो गया, देखिए इस सभा ने संविधान लागू हो गया 1950। अब इस सभा ने क्या किया था, इस सभा ने 50 साल से, यानी कि 50 साल से ऊपर हो गया था इस समय। अगर हम कहें तो संविधान बने हुए कितना हो गया 1950 में, और इस समय 2020, 70 साल के आसपास हो गया। तो यानी कि 50 साल से ज्यादा का टाइम हो गया था और इस संविधान में कोई कमी देखने को नहीं मिली। मतलब कि 50 साल से भी पहले ये संविधान बन गया है और फिर भी भारतीय लोग इस संविधान को मानते हैं, जबकि बहुत सारे देश ऐसे हैं
भारत के लोग इस संविधान को मानते हैं, इस संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे दोबारा संविधान को बनाया गया। क्यों? क्योंकि उस संविधान में उन्हें कमी लगी, यानी कि जो उस समय के जन समूह थे और जो पार्टी था, उन दोनों में मतभेद हो गया और दोनों उस बात को लेकर सहमत नहीं थे। यानी कि कोई भी संविधान में कोई नियम होता है तो वो नियम कब सुचारू रूप से लागू हो सकता है, जब वहाँ के समाज समूह और जो राजनीतिक दल हो वो सभी उसको मानते हो, सभी उस बात से सहमत हो। तो उस टाइम पे जो जन समूह था और जो राजनीतिक दल था वे उस बात पे सहमत नहीं थे। इसलिए क्या किया गया, उन देशों में, कई देशों में संविधान को अब से लिखा गया, अब से बनाया गया। यहाँ तक कि बहुत सारे देश में संविधान तो हैं, लेकिन वो क्या है, एक कागज के पन्नों की तरह, कोरे कागज के पन्नों की तरह, या किताब जो होता है वो किताबों की तरह उसको रख दिया गया है। उस देश में संविधान है लेकिन उसको कोई मानने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारे देश का संविधान है 50 साल से ऊपर हो गया, 70 साल हो गया, उस संविधान के कुछ जो नियम कानून है उसकी कुछ जन समूह लोग उस पर प्रश्न उठाते हैं, कुछ साधारण वर्ग के लोग या कुछ जन समूह उस पर प्रश्न उठाते हैं किसी न किसी प्रारूप पे। लेकिन मूल रूप से जो बड़े राजनीतिक पार्टियां या जो बड़े जन समूह के लोग हैं उन्होंने कभी भी उस पर प्रश्न नहीं उठाया, यानी कि उसके कमी के बारे में कभी भी उन लोगों ने भारतीय संविधान की जो भी लिखा गया, जो भी इसके नियम कानून है, उसका किसी ने आलोचना नहीं की। हालांकि कुछ जन समूहों ने आलोचना की, कुछ जन समूहों ने प्रश्न उठाया, लेकिन पूर्ण रूप से मुख्य रूप से जो बड़े राजनीतिक दल वाले हैं या जो बड़े जन समूह वाले हैं उन्होंने उस पर प्रश्न नहीं उठाया। इसके अलावा संविधान को मानने का जो दूसरा कारण है वो क्या है, संविधान को मानने का दूसरा कारण है वो भारत के लोगों का क्या होता है, यानी कि ये संविधान क्या करता है, भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो संविधान बनाया गया संविधान सभा के द्वारा, संविधान बनाने वाले संविधान सभा के लोग क्या करते हैं, भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते। देखिए भारत में उस टाइम पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, यानी कि सभी को मत देने का अधिकार नहीं था। तो जो संविधान सभा बनाया गया, संविधान सभा का मतदान हुआ, उसका मत आम लोगों ने नहीं दिया था, यानी कि उसमें वोट 299 लोगों को जो चुना गया था संविधान बनाने के लिए, उसमें सभी लोगों ने वोट नहीं दिया, हर क्षेत्र के लोगों ने वोट जाके नहीं दिया, क्योंकि उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, सबको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो वोट किसने दिया, संविधान सभा का मतदान किसने किया, प्रांतीय असेंबलियों ने। प्रांतीय असेंबली के जो लोग सदस्य थे, प्रांतीय असेंबली के सदस्य, उन लोगों ने क्या किया, उसका मतदान किया, यानी कि संविधान सभा का चुनाव किया। इसके अलावा संविधान सभा में अब जो प्रांतीय असेंबली के लोग थे जिन्होंने संविधान सभा का मतदान किया, सदस्यों को चुना, वे भारत के हर भौगोलिक क्षेत्र का क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्योंकि जो प्रांतीय असेंबली के सदस्य थे वे भारत के कोने कोने से आए थे, यानी कि वे पार्टी के सदस्य, पार्टी मतलब चुनाव जीतने के बाद वे भारत के हर क्षेत्र से आए हुए थे। तो उन्होंने, हर सदस्य ने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कि महाराजगंज में कोई असेंबली, प्रांतीय असेंबली का सदस्य है, उसने मतदान दिया संविधान सभा में, तो वो पूरे महाराजगंज के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो अब इसमें जो संविधान सभा था उसमें कांग्रेस के लोगों का भी काफी, मतलब कि कांग्रेस के लोगों का बाहुल्य था, उसमें काफी कांग्रेस के लोग थे। लेकिन संविधान सभा में कांग्रेस के लोगों की हर बातों को मानने वाले लोग नहीं थे। यानी कि संविधान सभा में अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्य हैं तो उनकी हर बातों को माना जाए। कांग्रेस ने क्या किया था, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी अधिक भूमिका निभाया था। तो उसमें भी संविधान सभा में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कांग्रेस की बातों से सहमत नहीं रखते थे, हर बात से सहमत नहीं होते थे। अब जो संविधान सभा था उसमें हर जात के लोग थे। ऐसा नहीं है कि संविधान सभा जो चुना गया 299 सदस्य थे उसमें सिर्फ हिंदू थे या मुस्लिम थे, हर धर्म के लोग थे, हर जाति के लोग थे, हर जन समूह, हर मतलब पेशे के लोग थे। तो हर क्षेत्र के लोगों को भारतीय संविधान सभा में क्या किया गया था, स्थान दिया गया था। तो अंतर जिस तरह संविधान ने काम किया वह संविधान को एक तरह से क्या करता है, वह संविधान को एक तरह से वैधता और पवित्रता प्रदान करता है। मतलब ये कि जो संविधान बनाया गया वो कैसा था, खुला था
और खुला होने के साथ साथ कैसा था, सर्वसम्मत से इसको बनाया गया, खुला सर्वसम्मत से इसको बनाया गया था। और देखिए जो भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भीमराव राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और ये भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किया, भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, यानी कि संविधान बनाने से पहले संविधान का एक प्रारूप तैयार किया और इसके बाद क्या किया, हर बात पे चर्चा की, यानी कि उसकी जो भी धाराएं होती हैं, जो भी अनुच्छेद थी, उसकी हर अनुच्छेद के हर धारा पे कई बार चर्चा की। चर्चा करने के बाद क्या किया गया, हर धारा पे चर्चा करने के बाद उसका 103 वर्षों में 114 दिनों पे क्या किया गया, इसका बार बार उसके बारे में उसकी चर्चा की है। यानी कि संविधान बनने से पहले भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, हर बातों पे ध्यान दिया कि कौन सा जो धारा या अनुच्छेद है उस संविधान का भाग है या उस संविधान में होना चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया था। अब अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की बुनियादी मूल्य। भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य मतलब कि अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जानते होंगे कि जो भारतीय संविधान बनाया गया था, यानी कि संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था, उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं थे, यानी कि कौन, महात्मा गांधी। भारतीय संविधान सभा में महात्मा गांधी नहीं थे, क्योंकि वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। लेकिन जो भी उस समय भारतीय संविधान सभा का सदस्य था, वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। महात्मा गांधी ने 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा था कि वो ऐसे संविधान चाहते हैं, ऐसा संविधान चाहते हैं जो गुलामी यानी कि जो गुलामी से अलग, यानी कि उस ऐसा देश जिससे कोई भी देश गुलाम न बना सके, ऐसा देश जहाँ पे गरीब लोग भी हों और वे उसे अपना देश माने, यानी कि ऐसा भारत जहाँ पे गरीब लोग उसे अपना देश माने और वो माने कि वो अपने देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसा भारत वे चाहते थे जिसमें नशीले पदार्थों, शराब या छुआछूत न हो। ऐसा भारत जहाँ पर महिलाओं को भी उतना ही अधिकार हो जितना कि पुरुषों का। वैसा भारत चाहते थे जहाँ पे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग या उच्च धनवान लोग और गरीब लोगों के बीच का जो खाई होता है ऐसा न हो। तो ये उनके क्या थे, शब्द थे। वो इस प्रकार के भारत का विकास चाहते थे, इस प्रकार का संविधान चाहते थे जिसमें सबके लिए एक बराबर अवसर हो। लेकिन इसी में भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त का जो सपना देखा था भारत का, उसमें भीमराव अंबेडकर भी थे। भीमराव अंबेडकर वो भी भेदभाव और गैर बराबरी से संबंधित सपना देखे थे कि ऐसा भारत हो जहाँ पे भेदभाव न हो, क्योंकि निम्न जातियों के साथ काफी हीन व्यवहार किया जाता था, उच्च जाति के लोग और निम्न जाति के लोग। तो वो भी ऐसा सपना देखे थे कि भेदभाव न हो। और इसके साथ साथ वे महात्मा गांधी थे, उनके हर विचारों से और उनकी बातों का वे हमेशा विरोध करते, यानी कि कभी भी उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को स्वीकारा नहीं, उसके बारे में अपना निर्णय मतलब कि उस हिसाब से उनके बातों का समर्थन नहीं किया। अब अगला पॉइंट क्या है, संविधान का दर्शन। तो संविधान का दर्शन का मतलब कि संविधान का दर्शन जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, यानी स्वतंत्रता आंदोलन कब किया गया था, एक तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था 1857 का, उसके बाद से जो 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, तो वो आंदोलन, तो ये सभी क्या थे, ये सभी लोकतंत्र का आधार थे। मतलब ये कि
संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की छोटी सी उद्देशिका से हुई थी। संविधान की शुरुआत कैसे हुई? संविधान की हुई शुरुआत होती है बुनियादी मूल्यों की छोटी सी उद्देशिका से। यही संविधान की क्या कहलाती है? उद्देशिका या प्रस्तावना। इसी को क्या कहते हैं? प्रस्तावना। जो कि संविधान हम खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो वो शुरुआत कहाँ से होता है? प्रस्तावना से होता है। तो ये प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? ये प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हर देश, उस समय के जितने भी देश थे जिन्होंने अपना संविधान बनाना शुरू किया था, वो अमेरिका के संविधान से में से प्रस्तावना को लिए थे। वे अमेरिका क्योंकि अमेरिका में भारत से पहले संविधान बना या अन्य देशों से पहले संविधान अमेरिका में बना था, तो अमेरिका का जो प्रस्तावना था वे उन प्रस्तावनाओं को अपने उसमें से लिए थे। और ये एक सुंदर कविता जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, वो कैसी लगती है? एक सुंदर सी कविता लगती है। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि कानून या सरकार शासन जो चुनाव होगा या सरकार के जो नियम होंगे, कानून होंगे, वो इस प्रस्तावना में दिया गया है। फिर अब इसमें का लास्ट पॉइंट है संस्थाओं का स्वरूप। देखिए, भारत का संविधान है एक बहुत बड़ा, संसार का सबसे बड़ा और विशाल संविधान है। तो जब भारत का संविधान बना तो समय समय पे क्या होता है कि संविधान को उस हिसाब से, उस दशा के हिसाब से नए नए विचारों के आने के बाद उसमें कुछ बदलाव किया जाता है, या क्या कह सकते हैं कि कुछ उसमें से पुरानी बातों को निकाल के नई बातों का समावेश किया जाता है। तो जो संविधान बनाने वाले थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस बातों को ध्यान रखा, यानी कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा संविधान में ऐसा कुछ किया कि उसको क्या किया जा सकता है, टाइम समय समय आने के संविधान के कुछ प्रावधानों में कुछ जो धाराएं हैं उसका संशोधन किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। क्योंकि उन्हें मालूम था कि हर समय एक बराबर नहीं रहता है, समय समय पे कुछ समस्याएं आएंगी, कुछ आवश्यकताएं आएंगी। तो उन्होंने इसलिए उन्होंने क्या किया, संविधान को बदलने के लिए कुछ नियम बनाए थे कि समय समय पर संविधान को बदला जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहा जाता है। अब संविधान में क्या, इसके अलावा क्या किया? सरकार का चुनाव मतलब कैसे होगा और उनकी शक्तियां क्या हैं, सरकार कौन कौन से काम कर सकती है, और जो भारत के नागरिक हैं उनको कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। आप सभी को मालूम है जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शिक्षा संबंधी अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो 6 अधिकार दिए गए हैं, तो इन अधिकारों से सरकार क्या करती है? सरकार इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। तो ये सरकार और नागरिक के बीच की लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। इसके द्वारा संविधान के द्वारा, यानी कि संविधान में ये अधिकार इन नागरिकों को दिया गया है, जो कोई भी सरकार या कोई भी सरकारी संस्था या कोई भी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति इन लोगों के, नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। तो इस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो आई होप आपको ये भारतीय संविधान जो बनाया गया और उसकी क्या विशेषताएं थी आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।